जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी हमारे मित्रों को, सभी हमारी बहनों को। तो दोस्तों जुड़ जाइए आप जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में। और ऑनलाइन कक्षा की तरफ से आपका भाई, आपका दोस्त सदैव तहे दिल से स्वागत करता है दोस्तों। तो आइए आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, वो होगा हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है मित्रों? सबसे पहले हम उस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। जी हाँ, क्या भ्रांतिमान पर? जी हाँ, जरा देखो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, तो आज हम बात करेंगे क्या भ्रांतिमान अलंकार पर। सबसे पहले ये भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है, जरा देखो। भ्रांति का मतलब होता है भ्रम। जी हाँ, भ्रांति का मतलब होता है भ्रम। लेकिन याद रखना, कुछ हमारे बहन होते हैं, कुछ हमारे विद्वान साथी होते हैं, भ्रांतिमान अलंकार में और संदेह अलंकार में सदैव उनको पता नहीं चल पाता कि ये भ्रांतिमान होगा कि संदेह अलंकार होगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूं मित्रों, इस बिंदु को गांठ बांध कर याद रखिएगा। भ्रांतिमान में जो भ्रम होता है, भ्रम तो सदैव दूर हो जाता है, पर याद रखना संदेह अलंकार में जो संदेह होता है, जो डाउट होता है, कभी दूर नहीं होता है प्यारे साथियों। इसमें अंतर होता है। याद रखो, जैसे हम भ्रांतिमान अलंकार पर यदि एग्जाम्पल दें तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी काल हम किसी रास्ते पे, क्या होता है, कई बार ऐसी स्थिति होती है, हम रात होता है, बहुत रात होती है, और उस रात में हम किसी रास्ते पे चलते होते हैं और उस रास्ते में हमें दूर से कुछ मकड़ी का जाला या पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो हमारे दिमाग में डर या भय या भ्रम छा जाता है कि मानो वहाँ जैसे कोई बैठा हो। तो पर जब हम वहाँ उस स्थान तक पहुँचते हैं तो सदैव वो भ्रम दूर हो जाता है। जिस वस्तु को लेकर हमारे दिमाग में भ्रम होता है कि अरे ये तो जैसे जो हम सोच रहे थे ये चीज़ नहीं, ये तो मकड़ी का जाला है, पौधा है। कई बार हम, क्या होता है मित्रों, ऐसे रास्ते में चल रहे होते हैं और अंधेरा होता है थोड़ा बहुत, तो मान लीजिए कोई रस्सी का टुकड़ा ही क्यों ना पड़ा हो, तो बाद में मुझे ये होता है कि जैसे डर लगता है कि मानो ये जैसे सांप हो, लेकिन जब उसको पास देखते हैं तो ये होता है सांप नहीं, ये रस्सी का टुकड़ा। कई बार रास्ते में चला करते हैं, दोपहर का समय होता है, कड़ी धूप पड़ रही होती है मित्रों, तो सड़क पर हाईवे पे चल रहे होते हैं, वहां जैसे लगता है मानो दूर उस सड़क पर बारिश हुई हो, चमकता रहता है, पर जब वहां पहुंचते हम तो लगता है नहीं, बारिश नहीं। ये वास्तविकता है कि मित्रों भ्रम सदैव दूर ही होता है, याद रखना। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जरा याद रखना। जैसे हम दे मित्रों यहाँ एग्जाम्पल, जी हाँ, भ्रांतिमान का एग्जाम्पल दे। जैसे आता है पाय महावर देन को, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए। जी हाँ, नाइन बैठी आए। फिर देखो क्या कहता है, फिर जानी महावरी, फिर जानी महावरी। जी हाँ दोस्तों, क्या फिर जानी महावरी, महावरी एड़ी मीजत जाए, एड़ी मीजत जाए। जरा देखो मित्रों इसका अर्थ क्या होता है, अभी आप समझ जाओगे। जरा देखो होता क्या है, पाय का मतलब होता है मित्रों पैर, और महावर का मतलब होता है प्यारे साथियों रंग, देन मतलब होता है लगाने के लिए, नाइन घर पर बैठी है, आए यानी आई है। जी हाँ, आई है। और देखो फिर का मतलब होता है क्या, जैसे जैसे मित्रों, जैसे जैसे जानी महावरी, जैसे जैसे, महावरी का मतलब होता है रंग, एड़ी का मतलब एड़ी, मीजत जाए, मीजत का मतलब होता है बढ़ाना। जी हाँ, बढ़ाना। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है मित्रों। यहाँ बात हो रही, जैसे किसी घर परिवार में बहुत भव्य आयोजन होता है, पूजा पाठ होता है, और उस पूजा पाठ में सभी के पैरों में रंग लगना जरूरी होता है। तो हमारे घर परिवार में ऐसा भी कभी होता है, तो याद रखना किसी घर परिवार में जब पूजा पाठ होता है तो सभी के पैरों में रंग लगाना जरूरी होता है। उसी समय क्या होता है, सभी के पैरों में रंग लगाने के लिए नाइन घर पर आकर बैठी होती है। तो होता क्या है, कोई एक राजघराना होता है और उस राजघराने में एक राजकुमारी होती है मित्रों। तो आइए जरा हम देखते हैं अर्थ। तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पैरों में रंग लगाने के लिए नाइन घर पर आकर बैठी मित्रों। देखो क्या कह रहा, फिर जानी महावरी एड़ी मीजत जाए। लेकिन उस राजघराने में एक राजकुमारी होती है, उसके पैर जो होते हैं, जो उसकी एड़ी होती है, इतनी लाल होती है, इतने लाल होते हैं। फिर जानी महावरी, जैसे जैसे रंग लगाती जा रही नाइन
किसके पैरों में? राजकुमारी के पैरों में। मगर राजकुमारी के पैर इतने लाल हैं और जैसे जैसे नाइन एड़ी नीचे जाए, जैसे जैसे एड़ी बढ़वा रही है और रंग लगाती जा रही और रंग लगाने में परेशान है। अरे ये तो लगा है जैसे जा रही है। जैसे मानो हम एक एग्जांपल दे रहे हो, हम हमारे घर परिवार में मकान होते हैं मित्रों। मकान में क्या होता है, यदि मान लीजिए जैसे पुट्टी लगा हो या व्हाइट सीमेंट होता है, उस पर हम स्टील वगैरह लगा के चमका देते हैं, एकदम पूरा चमकता व्हाइट हो जाता है। पर एकदम व्हाइट हो, उसी पे हम थोड़ी देर के लिए कोई व्हाइट पेंट लगाएं तो वो भी उसी कलर में छिप जाए तो हम लगाने में परेशान हो जाएंगे, मानो कि जैसे सभी जगह पेंट हो गया हो। तो वही स्थिति यहाँ है। आइए जरा हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। जैसा देखो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ, बादल काले काले केसों को देख निराले। जी हाँ, बादल काले काले केसों को देख निराले। देख है निराले, बादल काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हरदम, नाचा करते हरदम, पालतू मोर मत वाले, मोर मत वाले। याद रखना मित्रों, वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आनंद उठा पाओगे इस बिंदु का। आइए जरा देखो, बादल काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हरदम, पालतू मोर मत वाले। मित्रों यहाँ पावस ऋतु का मौसम होता है, कभी उसका वर्णन कर रहा है। मोर नाचते हैं कब? पावस ऋतु में, जब वर्षा होती है तब। कब? काले बादल जब होते हैं तब। यानी मोर नाचते हैं कब? काले बादलों को देखकर। तो जरा देखो, बादल काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हरदम, पालतू मोर मत वाले। होता क्या है मित्रों, फिर यहाँ कोई एक राजघराना होता है और उस राजघराने में कुछ पालतू मोर होते हैं। जैसे हम हमारे घर परिवार में कुछ पक्षी पालते हैं, कुछ जो है हम कहते हैं कुछ कुत्ते को पालते हैं, कुछ को पालते हैं, पैरट्स को पालते हैं, तोते को पालते हैं। ऐसे कोई राजघराना होता है और उस राजघराने में मित्रों कुछ पालतू मोर होते हैं। लेकिन शायद संजोग उसी राजघराने में एक मित्रों क्या होती है? राजकुमारी। उसी राजघराने में एक राजकुमारी होती है। जी हाँ, जरा आप सुनिएगा, राजकुमारी होती है। तो कहा जा रहा है, बादल काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हरदम, पालतू मोर मत वाले। होता क्या है, जो राजकुमारी होती है उसके बाल इतने घुघरेलू हैं कि बादल काले काले केसों को देख निराले, यानी जो मोर होते हैं वो काले काले केसों को, काले काले बालों को देखकर हरदम नाचा करते हैं, नाचा करते हरदम, पालतू मोर मत वाले। और वो जो राजघराने में पालतू मोर होते हैं नाचा करते हैं, उनको भ्रम हो जाता है। कहाँ? काले बादलों और राजकुमारी के बालों में भ्रम हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजकुमारी के घने बाल जो होते हैं इतने काले होते हैं, इतने घुघरेलू होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, वहां मोरों को भ्रम हो जाता है मानो काले बादल आ गए, तो भ्रम हो जाता है मित्रों, इसीलिए तो नाचा करते हैं। तो आइए जरा दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे साथियों। और देखो जरा दूसरा एग्जाम्पल हम ले, ऐसे आता है मित्रों, नाक का मोती अधर की कांति से। जी हाँ, जरा देखिए, हम यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं प्यारे दोस्तों। नाक का मोती अधर की क्रांति से। जी हाँ, बीज दाढ़ी का समझकर। जी हाँ, जरा देखो, क्रांति से हम यहां लिख दे रहे हैं, बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से सहसा हुआ सुख मौन है, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता हूं अन्य यह सुख कौन है। जी हाँ, जरा देखो प्यारे साथियों, सोचता हूं अन्य यह सुख कौन है। जरा देखो मित्रों, तहलका मचा देना है। अब इस वाले बिंदु पर आप जोर दीजिए जो ये है। जी हाँ, जरा देखो ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला जिसको मैंने घेरा।
होता क्या है कि नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर, अधर का मतलब होता है प्यारे साथियों ओठ की कांति का मतलब होता है मित्रों चमक से बीज दाड़िम, बीज दाड़िम का मतलब होता है अनार का दाना, अनार का दाना समझकर भ्रांति से, भ्रांति का मतलब होता है प्यारे साथियों भ्रम, सहसा मतलब होता है अचानक, यकाएक जिसे कहा जाता है, हुआ सुख मौन है, सुख का मतलब तोता मौन हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, सोचता हूं, वो तोता सोच रहा है जो दूर से देख रहा है कि अन्य यह सुख कौन है, सुख यानी यह दूसरा तोता कौन है। जरा देखो अब इसका अर्थ देखो प्यारे साथियों, कोई एक राजकुमारी होती है, नायिका होती है हम कह सकते हैं मित्रों, वो अपने नाक में मोती पहनी हुई है, कोई राजकुमारी होती, कोई नायिका होती है प्यारे साथियों, वो अपने नाक में मोती पहनी हुई होती है, लेकिन कह रहा अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर, लेकिन हम कहते हैं कि जो नायिका होती है, याद रखना जो राजकुमारी होती है उसके ओठ इतने लाल हैं, इतने लाल हैं, बीज दाड़िम का समझकर मित्रों, अनार के दाने कैसे होते हैं, लाल होते हैं, वहां उसका पर्याय निकाला जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि राजकुमारी के ओठ इतने लाल हैं, इतने लाल हैं, और वही राजकुमारी के ओठों की परछाई जब मोती पर पड़ती है तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से भ्रम में पड़ जाता है तोता, अचानक हुआ सुख मौन है, वो तोता सोचता है कि यह अन्य सुख कौन है, दूर से एक सुग्गा होता है, तोता होता है, तो होता क्या मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। कोई एक राजकुमारी होती है मित्रों, वो अपनी नाक में मोती पहनी हुई होती है, लेकिन उसके लाल ओठों की परछाई जो होती है उस मोती पर पड़ती है, तो दूर से एक तोता होता है, वो देखता है तो भ्रम में पड़ जाता है कि यह तोता कौन है, तो वही भ्रम हो जाता है मित्रों, वही यहाँ कहा जा रहा है। पर याद रखना, जैसे यहाँ देखो हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम इसको भी देख लेते हैं। ऐसे आता है मित्रों कि आप लोग देखे होंगे बहुत से सारे एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे आता है बिल विचार कर नाक सुन में घुसने लगा विषधर सांप, काली ईख समझकर गजने विषधर को उठा लिया निज अपने, ऐसे आता। तो सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं, फिर उसको भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दिया हूं मित्रों, बहुत एग्जाम्पल है पर एग्जाम्पल को देख कर जाना है। देखो आता है चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को, शशि शंख पंकज फूल न सकत है। ये क्या कह रहा प्यारे साथियों, इसको देखो। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा के भ्रम होत है, मोद है कुमोदनी को। मित्रों कुमोदनी एक प्लांट का नाम है जो एक पुष्प होता है, याद रखना कुमोदनी एक पुष्प का नाम है। जी हाँ प्यारे साथियों, एक पुष्प है। कहा जा रहा है कि जो कुमोदनी होती है, जो कुमोदनी का पुष्प होता है वो कब खिलता है, चंद्रमा को देखकर खिलता है। लेकिन कह रहा शशि शंख पंकजी, जरा देखो शशि का मतलब क्या होता है, यहाँ भी चंद्रमा होता है, शंख पंकज फूले ना सकत है। लेकिन जो पंकज होता है, पंकज यानी कमल होता है, वो कब खिलता है, सूर्य को देखकर, सूर्य की किरणों को देखकर खिलता है। कौन, पंकज। तो मित्रों आओ यहां देख लेते हैं। मित्रों देखो चंद्र के भ्रम होते हैं मोद को, अब यहां अर्थ क्या कर रहा है, होता क्या है, बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में आप वही देखते हो कि जो सूर्य निकलता है, सूर्य के निकलने में उतनी तेजी कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बादल होते हैं, उतनी कड़क धूप भी नहीं हो पाती है। मानो जैसे वो क्या होते हैं, चंद्रमा के उजाले होते हैं रात में, वैसे दिन में सूर्य निकलता है, कभी बादल कभी धूप कहीं छांव, तो उतनी कड़क रोशनी नहीं पड़ती। तो मित्रों अब अर्थ देखो, बरसात का मौसम होता है और उस बरसात के मौसम में जो सूर्य होता है उसके निकलने में उतनी तेजी नहीं होती है, तो भ्रम होता है मोद कुमोदनी को। कुमोदनी को क्या होता है कि भ्रम हो जाता है, क्योंकि सूर्य के निकलने में उतनी तेजी होती नहीं है। वो कुमोदनी सोचती है कि मानो ये तो चंद्रमा हो, क्योंकि इतनी रोशनी तो होती नहीं है और चंद्रमा में रोशनी कम होती है, तो भ्रम में पड़ जाती है। कुमोदनी जो पुष्प होता है वो सोचती है कि चंद्रमा निकल आई, और चंद्रमा के निकलने पर कुमोदनी खिलती है, तो भ्रम हो जाता है क्योंकि रोशनी कम होती है। तो कुमोदनी को शशिशंख यानी याद रखना वहां भ्रम हो जाता है, लेकिन होता क्या बाद में, पंकज फूल ना सकत है। और वो भ्रम कब हो जाता है दूर, जब देखता है कि वो पंकज मित्रों खिलता नहीं है, लेकिन बाद में जब वो पंकज यानी कमल का फूल खिलता है तो उसको सदैव भ्रम हो जाता है, अरे
ये तो मुझसे गलती हो गई, मानो ये चंद्रमा नहीं सूर्य है मित्रों। तो याद रखना, ये भी एग्जाम्पल आता है। जैसे देखो दिया है अगला एग्जाम्पल, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर। ये भी बहुत एग्जाम्पल है प्यारे साथियों। जरा देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल तो आप सब याद रखें जाना। वृंदावन विहरत फिरे, याद रखना वृंदावन की बात है। वृंदावन में विहरत फिरे राधा नंद किशोर, राधा और जो कृष्ण हैं वृंदावन में विहरत फिरे, विहार कर रहे हो, मानो सैर कर रहे हो। जी हाँ, नंद किशोर नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर। तो नीरद का मतलब होता है बादल मित्रों, यामिनी का मतलब होता है रात। जो होता क्या है, जब वो राधा और कृष्ण जो है सैर कर रहे होते हैं वृंदावन में, तो नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर। तो वहां जो है वृंदावन में कुछ मोर होते हैं, वो नीरद सघन बादल समझकर, घने बादल समझकर रात में उनके संग चल रहे हों, बोल रहे हों, उनको भी वहां भ्रम हो जाता है। तो मित्रों याद करना है, एग्जाम्पल होते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम और एग्जाम्पल यहां रख सकें। जी हाँ, चलो दोस्तों एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि हम और यहां रख सकें फटाफट एग्जाम्पल। चलो देखो, अब हम एग्जाम्पल और रखने वाले हैं। यहां जैसे एक एग्जाम्पल वो आता है, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप। एग्जाम्पल तो सब नोट करना है मित्रों, याद रखना। हर पाठ सामग्री में ये चीजें आपको इकट्ठा नहीं मिलेंगी, पर आपको ये देख के जाना ही जाना है। देखो जरा उदाहरण अगला हम यहां रख रहे हैं, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप। विषधर सांप, जरा याद करना, विषधर सांप। फिर क्या होता है, काली ईख समझ कर गजने विषधर को तब उठा लिया निज आप। जरा देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। होता क्या मित्रों, इस बिंदु को जरा देखो, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप। होता है एक सांप होता है, एक गज यानी हाथी होती है। तो होता क्या है, बिल विचार कर, क्योंकि जो सांप होता है बिल को विचार कर, बिल को समझ कर, विचार मतलब समझ कर, हाथी का सूंड होता है, जो सांप होता है बिल विचार कर, बिल समझ कर नाग सुंड में यानी हाथी की सूंड में यूं घुसने लगा। तो होता क्या है, विषधर सांप, वही कौन, विषधर धाम, लेकिन काली ईख समझकर। अब हाथी भी क्या करे बेचारी, गज परेशान हो जाती है, वो भी भ्रम में पड़ जाती है। तो काली ईख समझकर गजने, और गज क्या समझती है, काली ईख यानी गन्ना हो। काली ईख समझकर विषधर को तब उठा लिया निज अपने आप। तो होता क्या है, जब वो गज होती है वो भी भ्रम में पड़ जाती है, वो काली ईख समझकर और उस विषधर सांप को निगल जाती है। तो वहां भी भ्रम हो जाता है मित्रों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके दोस्तों। जी हाँ प्यारे साथियों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक होगी। तो जितेंद्र क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद और जय भारत।